21 तारीख को आष्टा से मुनि संघ चला और अनुभव 24 तारीख को प्रवेश हो गया भोपाल में। और सबसे पहले तो यहीं से आशीर्वाद लेके गए थे, तो अयोध्या का कार्यक्रम भी बहुत सुपर हुआ। और आचार्य श्री को पीयूष भाई ने समाचार किए कि गुरु भगवान पूछे कि इसके बाद क्या कार्यक्रम है, आगे क्या आयोजन है, बिहार का क्या है। तो याद रखो, जहाँ गुरु कृपा प्राप्त हो जाती पंकज भाई, वो गुरु आज्ञा मिल जाती है, वहाँ सारी आज्ञा समाप्त हो जाती है। गुरु जी को बोला कि अभी तो झिड़नो मंदिर वाले चाह रहे हैं कि एक विशेष सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो। तो सुवेश गुरु जी ने क्या बोला, अच्छा झिड़नो मंदिर में करो करो, खूब आशीर्वाद। नाम सुनते से ही ये यहाँ के भक्तों ने झिड़नो मंदिर को के दरबार का देश भोपाल में नहीं, देश देशांतर में नाम प्रभावित कर रखा है। इस क्षेत्र की बहुत प्रभावना कर रखी है। इतने अच्छे एक भैया मिले, नमन भैया, जो पूरा अनुष्ठान करवाएंगे। गुरु कृपा में बैठकर, गुरु निर्देशन में बैठकर जो इस अनुष्ठान को भावों की निर्मलता प्राप्त करना है। अभी जब मुकुट नहीं लगे थे, सेटअप जम रहा था, संगीतकार भी लेट आए, लेकिन वो भैया ने, राजेश भाई यही तो प्रतिष्ठाचार्य की विद्वत्ता होती है कि भले सब व्यवस्था होती रहे, अपन तो एक माइक पकड़ो और व्यवस्था चालू कर दो, तो समय पे काम हो जाता है। समय पर किया गया काम समय सार को दिलाता है, और समय सार के साथ आचार्य समय सार के दर्शन कराता है। पर काम समय पे करना पड़ेगा। ये समय है, इस पंचम काल में अंशुल भाई ये समय है, मांगने का नहीं देने का ये समय है। भगवान को समय दे दोगे, तुम समय सार में आकर बैठ जाओगे। आप समय दे रहे भगवान को, भगवान को याद करने के लिए लोग संस्कार के पिता कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं गया ये जीव। लेकिन आज भगवान के सामने बैठकर गुरु सानिध्य में भगवान का नाम लोगे, तुम्हारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और निज आत्म चैतन्य प्रकट होकर उसमें जिन गुण संपत्ति के व्रत समाहित हो जाएंगे। ये व्रत क्यों, अनुष्ठान क्यों? ऐसे भी देश में लोग हैं, जैन समाज में लोग हैं जो अनुभव ये कहते हैं कि क्रियाकांड से क्या होता है, ये सब जड़ की क्रिया है। अरे जड़ की क्रिया है तो भोजन क्यों करते हो? जड़ की क्रिया है तो स्नान क्यों करते हो? जड़ की क्रिया कहते हो तो फिर घर में भोग क्यों भोगते हो? जड़ की क्रिया तो संसार के कर्म बढ़ाना है, ये तो जड़ से रहित होने की क्रिया है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक अकेला आदमी भी कर सकता है, ध्यान रखना। अनुभव चाहता तो प्रगति और इसका पूरी परिवार बैठ के, पंकज अंटा परिवार बैठ के 2 दिन लोग कर लेते पूरा सब परिवार। लेकिन जिनको ये रहता है कि मैं तो अपना कल्याण कर ही रहा हूँ, कुछ लोगों का और कल्याण हो जाए, इस भावना से इस नेमिनाथ मंडल वालों ने सभी को आमंत्रित किया। और सबसे बड़ा आमंत्रण तो इन्होंने मुनिराजों को बुलाकर किया। कौन से मुनिराज? जो एक हार एक उपास की साधना करते, अन्न का जिन्होंने त्याग कर रखा है। ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि विश्व सूर्य सागर जी ने आचार्य विराट सागर जी के कुल का नाम रोशन किया है। भोपाल से चलकर गए थे, सुमति धाम में मिले और गुरु कृपा ऐसी मिली कि दोनों का संग बनाकर आचार्य ने बोला कि जाओ झिड़नो मंदिर तक रवाना करो। ऐसे षट्रस त्यागी जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था षट्रस का त्याग कर रखा है, इनकी एक एक ऊर्जा, मुनि के शब्द की एक एक ऊर्जा और विधान में नमन का है। बात कर रहा सचिन भाई, विधान का इनको अर्थ बताना कि विधान का अर्थ होता क्या है, और वो भी सिद्धों की आराधना करना। एक साथ बैठकर पूरे परिवार का कवच बनाने जैसा कार्य है। आत्मा पे कवच ना हो तो कर्म आते ही जाएंगे। राजेश भैया,
कवच बनवा लो। बड़े बड़े नेता अभिनेता सिर्फ इसलिए आते हैं, महाराज जी मैं आपके चरणों में आया हूं, क्यों? मुझे आपके मुखारबिंद से एक मंत्र चाहिए। कौन सा? एक नेता से पूछा ऐसे ही भोपाल में मैंने, इनके भैया क्यों आए, क्या बात है? बोला 5 मिनट बात करना है। इतना बड़ा राज्य मंत्री कहता है अनुभव। बोले महाराज जी आपसे नियम लेना है कि मैंने भक्तांबर का बहुत नाम सुना है, आज से नियम लेता हूं कि प्रतिदिन भक्तांबर का पाठ करूंगा, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की जाप करूंगा। मैंने क्या उस जैन दर्शन है, देता तो बहुत कुछ है और लेता भी छप्पड़ फाड़ के और देता भी छप्पड़ फाड़ के। लेता है तो ऐसा लेता है कि कपड़े वपड़े सब छीन लेता, सीधा मोक्ष में बिठा देता है, और कोई गलती हो जाए तो नरक निवत की यात्रा भी करवा देता। जैन दर्शन है, अन्य दर्शन नहीं है। ये भगवान की कृपा से कोई कार्य नहीं होता। ये इतना बड़ा नेमिनाथ भगवान के दरबार का, जीर्णो दरबार में अनुष्ठान हो रहा है, उनकी कृपा से हो सकता है, लेकिन उनकी इच्छा से नहीं हो रहा। उनकी इच्छा हो जाएगी पंकज भैया अंटा, तो सिद्धों को विकल्प आ जाएगा कि राजेश भैया ने दर्भ चढ़ाया कि नहीं, इसने जल सही चढ़ाया कि नहीं। सिद्धों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनको सिद्धों से सब कुछ लेना देना है, इसलिए हम सब यहां बैठे। इनका नियम लेना पड़ेगा मंत्री जी, मांस मदिरा भक्ष का त्याग करना पड़ेगा। महाराज जी मैं आपके पास तो आया हूं, लेकिन मैंने इसके पूर्व में आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी के दर्शन किए से सबसे मांस मदिरा का त्याग कर दिया था। इसलिए ये सिद्धों की आराधना बड़ी निर्मलता से करना। सतीश भाई उन सारे भावों में जितने तुमने पूर्व में भाव में भाव किए हैं, उन भावों को और दोगुना चौगुना करके भगवान को नमस्कार करना और हाथ में अर्घ चढ़ाकर भावना भाना, हे भगवान, हे प्रभु, जितने संकट है कर्मों के सब शांत हों, जितने अशुभ कर्म आ रहे हैं सब शांत हों, और मैं सिद्धों की आराधना कर रहा हूं, सिद्धों के गुण मुझे प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। बोली परम पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री